देखो भाई, मैंने जिंदगी में बहुत सारी फिल्में देखी हैं। बहुत सारी मूवीज को देखा है कि वो बेहतरीन होती हैं, लगता है कि आपकी जिंदगी बदल देगी। पर एक मूवी है जिसका मुझे कभी कोई मुकाबला नहीं दिखा। ऐसा लगा ही नहीं कोई मूवी हो सकती है इस चीज में इससे बेहतर। उस मूवी का नाम है आनंद। आनंद मूवी को ज्यादातर लोगों ने देखा होगा। इसका एक डायलॉग भी बहुत फेमस है। बमोशाए जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। इस लाइन का मतलब क्या है, हर कोई अपने अपने तरीके से निकालता है। और राजेश खन्ना को ज्यादातर हम इसी मूवी के कारण जानते हैं। और अमिताभ बच्चन जो आज के महानायक हैं, उस टाइम एक सपोर्टिंग रोल में दिखे थे। वो भी हमें इसी मूवी में दिखा था। पर मैं आनंद की क्यों बात कर रहा हूँ आज, क्योंकि मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि आनंद की बात की जानी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में आनंद जैसी मूवीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। आनंद जैसी सोच की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत से लोग आजकल मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई एंजाइटी से जूझ रहा है, या किसी को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। कोई डिप्रेस्ड हो चुका है। किसी को डर लगता है कि वो आगे जाकर क्या करेगा नहीं करेगा, कोई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में जुड़ा हुआ है। किसी को जिंदगी का मीनिंग नहीं मिल रहा, तो कोई दूसरों को देखकर फील कर रहा है कि वो बहुत पीछे रह गया है। इस मूवी में जो कैरेक्टर है आनंद, उसको एक बीमारी हो जाती है जो कभी ठीक नहीं हो सकती, और उसका मरना तय है। और उसके बाद दिखाते हैं कि वो किस तरह से इस चीज को लेता है। जब हमारी जिंदगी में कई ऐसी मुश्किलें आती हैं जो ठीक नहीं हो सकती, या कोई पीछे हमने कोई ऐसी गलती की होती है, या जो मौका हमें पहले मिल रहा था हमने उसका फायदा नहीं उठाया, और हम आज रिग्रेट कर रहे होते हैं, यार मेरी जिंदगी खत्म है, क्या होगा ये है। और उस टाइम अगर हम आनंद की तरह सोचें कि आनंद के पास सिर्फ 6 महीने हैं, और वो इस 6 महीने को किस तरह जीना चाहता है, वो उसकी सोच बताती है। अगर हम उसकी सोच अपना ले, या उसके कुछ 10% भी अपने अंदर एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखें, तो हम बहुत सारी मुश्किलों से जूझ सकते हैं। आनंद मौत के बहुत करीब है और बिल्कुल भी दुखी नहीं होता। वहीं हम जिनके पास बहुत सारी जिंदगी पड़ी है, हम चीजें संवार सकते हैं, हमारे पास बदलने के लिए बहुत कुछ है। हमारा शरीर चल रहा है, हम एंजाइटी से, डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, सबसे लड़ सकते हैं, और इस चीजों से बाहर आ सकते हैं। अपने आप को फिर से जीरो मानकर शुरू कर सकते हैं, अपने आप को फिर से आगे ले जा सकते हैं। और हम डरे हुए हैं। और हमें सोचना चाहिए कि आनंद आनंद सिर्फ एक कहानी नहीं है, आनंद बहुत से लोगों की जिंदगी भी है। बहुत से लोग हैं जिनको मौत बहुत करीब से देखने को मिली, वो मरते मरते बचे हैं, कोई बीमारी के कारण या किसी और चीज के कारण। बट उनमें अभी भी जिंदा दिली बची है। और आपको पता चलेगा कि अगर आप मौत के करीब जाओ, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं मर जाता हूँ या कुछ और कर लेता हूँ। बट आप जितना मौत के करीब जाओगे, आपको उतना जीने का मन करेगा। आपके अंदर आएगा कि यार, आज से जो भी दिन मिले हैं ना, मुझे एक्स्ट्रा मिले, आज मैं इन दिनों को और भी अच्छे से जीऊंगा। जो सपने या जो चीजें मैं पहले करना नहीं चाहता था उनको करूंगा। जो मैं एफर्ट शायद 10%, 20%, 50% डाल रहा था, उसमें 100% एफर्ट डालूंगा। और फिर देखूंगा मेरी जिंदगी कैसे नहीं बदलती। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि जिंदगी तभी बदलती है जब हम हार्ड डिसीजंस लेते हैं। और हर डिसीजन हार्ड ही होता है, क्योंकि अगर आप आज ऐसा डिसीजन लेते हैं कि मैं आज जिम नहीं जाऊंगा, या मैं सोऊंगा, या मैं जंक फूड खाऊंगा, तो आपकी जिंदगी को लॉन्ग टर्म में हार्ड करने वाला है। और वहीं अगर आप दूसरा हार्ड डिसीजन लेते हैं कि मैं सुबह उठकर जिम जाऊंगा, मेहनत करूंगा, अपनी बॉडी को फिट रखूंगा, तो वो आज के लिए हार्ड है, बट लॉन्ग टर्म में आपकी जिंदगी को ईजी कर देता है। तो दोनों डिसीजन हार्ड हैं, बट एक अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। और आपको मौका मिलता है कि आज अगर आप धूप देख लें, आप उस गर्मी को सह ले, तो सारी जिंदगी आप छाँव में बिताएंगे। और वहीं अगर आप आज छाँव ढूंढने लगे, आलस करने लगे, या डरने लगे, या शर्माने लगे, तो आपको सारी जिंदगी धूप में, गर्मी में ही गुजारनी पड़ेगी। तो आज से क्यों ना एक चीज सोचे कि मैं भी आनंद हूँ, मेरे पास 6 महीने है, 1 साल है जीने के लिए, और मैं इन 6 महीनों में, 1 साल में क्या करूंगा। और हो सकता है कि ये सच हो, कुछ नहीं पता कि आपकी कल मौत हो जाए। आपके पास अभी मौका है कि अभी हम जीवित हो, आप जिंदा हो। और क्यों ना आनंद जैसे अपने आप को 6 महीने की जिंदगी मान कर जिए, और अपने आप की जिंदगी बेहतर करने के लिए वो चीजें करें जो हम टालते आ रहे हैं, जो हम सोचते हैं कि 10 साल बाद करूंगा। तो आज ही क्यों ना वो मौका उठाएं और खुद को आनंद बनाए, उसका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड लें। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब ज्यादा एक बार फिर से आनंद मूवी देखिए। आपके अंदर वो मोटिवेशन भरेगा, आपके अंदर वो जीने की चाह भरेगी, जिसकी आज बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी ये वीडियो मैंने कमर्शियल पर्पज के लिए तो नहीं बनाई है, मेरे तो सब्सक्राइबर भी नहीं है ज्यादा। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आपको क्या लगता है कि आनंद ने आपकी जिंदगी में क्या ऐड किया है, कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू।